हेलो। आप अभी कहाँ हैं सर? यार मैं तो अभी मुंबई में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। या और आप कहाँ से हो बट एक्चुअली? बिलोंग कहाँ से करते हो? आई वाज बोर्न इन जामनगर, गुजरात में। फिर अच्छा अच्छा काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ चाइल्डहुड जो है मेरा भिवंडी में रहा है। अच्छा मुंबई अच्छा से ही थोड़ा दूर अच्छा एक अच्छा। टाउन है। तो इससे पहले कि हम लोग दाल भात नेशनल अवार्ड ये सब पे जाएं, हम एक्चुअली थोड़ा पीछे जाना चाहते हैं और एक्चुअली जानना चाहते हैं आप स्टार्टिंग में किस टाइप का सिनेमा देखते हुए बड़े बड़े हुए हो। ग्रोइंग अप के समय में आपने किस टाइप का सिनेमा देखा? फर्स्ट सिनेमा एक्सपीरियंस कौन सा था थिएटर में? फर्स्ट सिनेमा एक्सपीरियंस तो मुझे याद नहीं है एक्चुअली क्या था। अच्छा। मगर पहले तो यार नॉर्मल जो टेलीविजन पे ज्यादा चलती थी फिल्म्स वही देखते थे। हम्म। क्योंकि भिवंडी में मेरा मेजोरिटी रहा, वहाँ पे था थिएटर, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, मैं सिंगल स्क्रीन्स थे। तो वहाँ पे जो टिपिकल सारी बॉलीवुड की फिल्म्स है वो सब आती थी। आ, ग्रेट। और कुछ कुछ डब फिल्म्स आती थी, बट सारी हिंदी में ही होती थी। तो वही देखे, एंड देन जब से टोरेंट वगैरह शुरू हुआ तो फिर वहाँ वहाँ चले गए थे। अच्छा। बट फिर भी वहाँ पर भी पता नहीं था कि कौन सी टाइप की कैसी फिल्म्स कहाँ से देखनी है। हम्म। वहाँ से भी जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो होती थी हॉलीवुड फिल्म्स ही, क्योंकि यहाँ पे डब आती थी तो वो देखते थे वहाँ से, वो डाउनलोड करके। वो समझ नहीं आती थी बट थोड़ा वो कूल लगने के लिए ज़्यादा होता था तभी। मतलब इतना तभी इंग्लिश लैंग्वेज देखने का इतनी आदत नहीं थी, तो हम्म। उस वजह से वो होता था। बट हाँ, फिर सबसे बाद में लंच बॉक्स फिल्म आई थी एक। हम्म। तो वो न्यूज़पेपर्स में देखते थे ना कौन से थिएटर में कहाँ कौन सी फिल्म लगी है, तो यहाँ पे वो नहीं आती थी नहीं आती। भिवंडी में। तो जी। वो देखता था मैं फिल्म कौन सी यहाँ नहीं आ रही है, तो एक सिर्फ फिल्म देखी थी लंच बॉक्स जो यहाँ नहीं थी। तो वो फिल्म देखने के लिए मुंबई, मतलब थाने जो है वो नज़दीक में आता है भिवंडी से, तो वहाँ पे मैं ट्रैवल करके गया था वो फिल्म देखने के लिए। कुछ पता नहीं था क्या है फिल्म, बट सिर्फ उतना था कि ओके, एक कुछ नई फिल्म है जो यहाँ नहीं लगी है और इसलिए वो देखने जानी है हमें। तो फिर वो फिल्म देखी और तब पता चला ओके, ये कुछ अलग है। और तभी तो ज्यादा भी पता नहीं चला क्या अलग है, मगर एक पता था कि ओके, कुछ एंड ऐसा तो नहीं होती है फिल्म, पहले देखी नहीं है कोई। हम्म। तो वहां से फिर देखना शुरू किया कि ओके, कौन सी फिल्म अभी आती है, ऐसे टाइप की फिल्म्स कहाँ मिलेगी, कैसे अवेलेबल होगी। तो वहां से थोड़ा जर्नी शुरू हुआ, फिर बाद में तो फिल्म्स तो देखते रह मेरा गए। एक्चुअली सर ये क्वेश्चन इसलिए था ना, क्योंकि हम लोग को जिस जिस टाइप का सिनेमा सर मत बोलो यार। सॉरी। तो नमिल एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जिस टाइप का सिनेमा देखे हैं या वो बॉलीवुड एक्चुअली देखते हैं तो हमारा इन्फ्लुएंस वैसा ही रहता है, तो हमारे हिसाब से मूवी ऐसा ही बनता है। हाँ उसके बाद फिर अचानक से किसी के लाइफ में ब्लैक फ्राइडे आ जाता है या किसी के लाइफ में हाँ मकबूल आ जाता है, एंड उस हाँ टाइम वहाँ एक अलग डायमेंशन मिलता है कि यार यार ये हाँ। क्या था, मैं इतने दिनों से ये क्या देख रहा था। हम्म, तो आपके लिए आई थिंक वो लंच बॉक्स थी जिसके बाद आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और उस टाइम तक आप पढ़ाई क्या कर रहे थे, एंड फिर फिल्म की मतलब किस टाइम पे लगा लंच बॉक्स से आप इन्फ्लुएंस हुए कि हाँ इस टाइप का सिनेमा डिस्कवर करना है, हाँ, यही बनाना भी है, ये वाला थिंकिंग प्रोसेस कैसे आया और फिर घर पे कैसे कन्विंस किया? वो तो काफी अलग जर्नी थी। लंच बॉक्स के टाइम पे तो सिर्फ इतना, एक्चुअली मैं स्कूल में था तभी। ठीक है। तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में शायद, एथ या नाइन्थ स्टैंडर्ड में था मैं। तो तभी तभी वो एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि घर से भी बाहर निकलना अकेले सिर्फ एक फिल्म देखने के लिए, और वो भी ट्रैवल करना था। तो एक वो होता था कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकले, जो फिल्म लगी है वो देख के आ गए। तो हम्म। पूरा प्लानिंग करके, तो वो सिर्फ एक ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ एक फिल्म देखनी है, वो एक जर्नी अपने आप में एक जर्नी थी। बट फिर जब वो फिल्म ऐसे देखते गए, तभी भी ऐसा नहीं था कि कोई पर्टिकुलर टाइप की फिल्म बनानी है या फिर ऐसा कुछ करना है। बट एक वहां से कुछ लगा कि ओके, यहाँ कुछ अलग हो रहा है। और इन जनरल आई थिंक मेरा आर्ट और फिलोसफी से काफी बचपन से, मतलब बचपन से तो नहीं बोल सकते, बट हाँ वहीं से शुरू भी हो जाता है एक, कि कुछ भी चाहे विजुअल आर्ट हो, फाइन आर्ट हो या म्यूजिक हो, तो वो चीजें थोड़ी थोड़ी पहले से ही इंटरेस्टिंग लगती थी और उसमें घुसते जाते थे, तो अट्रैक्ट करती थी जो भी आर्ट रिलेटेड चीजें होती थी। एंड फिर फिल्म आया तो आई थिंक वहां से वो ट्रांजिशन हुआ कि ओके, फिर पता चला कि शायद
चलो ऐसा भी कुछ करने की सोच सकते हैं कि फिल्म बनाना। और क्योंकि भिवंडी में जब वहाँ रहते थे तो मुंबई एक तो क्लोज है, तो इन्फ्लुएंस मुंबई का सबसे ज्यादा होता था। तो तभी तो आई थिंक वो फर्स्ट इन्फ्लुएंस तो वो फिल्म्स का ऐसा नहीं था कि कोई ऐसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिल्म बनानी, बट इन जनरली फिल्म मुंबई बॉलीवुड उससे इन्फ्लुएंस होके, क्योंकि पहले से ही होता था, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें होती है मुंबई में, यहाँ से होती है। तो वहां से आई थिंक इन्फ्लुएंस फिर आर्ट से होते हुए फिल्म्स में इन्फ्लुएंस होते हुए फिर धीरे धीरे यहाँ पर आए जब बॉम्बे में। तो एक बहुत ही हमारे टीचर एक थे जो शी इज एन एजुकेटर, अभी एक्टर भी है वो, उर्वशी ईरानी करके। उनसे पता चला कि वर्ल्ड सिनेमा कैसा है, तो फिर वो फिल्म्स देखना शुरू की। तब तक पता था क्योंकि कुछ फिल्म में करना है, मगर फिर भी तभी तक भी भले इंडिपेंडेंटली इंडिया में जो पता चलती थी फिल्म्स वो सब देखते थे, जहाँ से लंच बॉक्स से शुरू हुआ था, फिर मसान आ गई थी, एंड वो फिल्म्स थोड़ी वैसे देखना शुरू हो गई थी। मगर फिर भी वर्ल्ड सिनेमा वहाँ से फिर डिस्कवर यहाँ पे आके जब पता चला क्योंकि फिल्म में कुछ करना है, तो वो डिस्कवरी भी एक अलग ही डिस्कवरी थी। और फिर वहाँ से तो शुरू हो ही गया सारा कुछ। उस वक्त आप क्या पढ़ाई कर रहे थे? मैं मतलब जब डिसाइड किया तभी पूछ रहे हो आप कि? जी जी जी, उसी टाइम। ऐसा तो मुझे भी पता नहीं कि कब डिसाइड किया। नहीं मतलब एग्जैक्टली कि जब आप करियर आप शिफ्ट किए ना, स्टार्टिंग में क्या पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद फिर आप हाँ, मेरा ऐसा ऐसा कोई करियर शिफ्ट तो कुछ हुआ नहीं है। मैं तो पहले से ही टुवर्ड्स आर्ट्स इंक्लाइन होते हुए बीए भी किया, उसके पहले आईबी किया, जहाँ पे भी एक फिल्म का सब्जेक्ट था। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। उसके बाद भी जो यहाँ से हमने पढ़ाई की, तो ऐसा कुछ नहीं है कि करियर डाइवर्जन किया, बट आर्ट से वो पता था, इतना पता था कि आर्ट से रिलेटेड ही कुछ कर पाएंगे लाइफ में। फिल्म देन हैपेंड, वो अच्छा ही है ऐसा। और जब बात यह है कि जब फिल्म्स देखते हैं तो उस टाइम तो हमारा सबसे, अगर इन जनरल काफ़ी जेनरिक चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो फिल्म देखते हैं सबसे पहले चीज़ हमें दिखता है हीरो बनना है, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या होता है हमें नहीं पता होता है ना उस टाइम नॉलेज नहीं होता है, डायरेक्टर कौन है, स्क्रीन प्ले कौन है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो आता है वो यही रहता है कि हीरो बनना है। तो आपका क्या इम्प्रेशन था, फिर वहाँ से आपने फिल्म मेकर बनने का क्यों चूज किया, डिसीजन में क्यों आना, या जो भी है? यार एक्टिंग के बारे में तो मैंने कभी नहीं सोचा एक्सेप्ट फॉर दिस लास्ट ईयर। इतना सोचा है क्योंकि वो एक्टिंग को समझने के लिए भी सोचा है, बट ऐसे मेरा शायद हो सकता है कि ऐसा तुम्हारा इन्फ्लुएंस हो उस सेंस में, या सभी का होता है यूजुअली, यू आर करेक्ट, मगर मेरा तो ऐसा नहीं था। मैंने जैसे कहा कि वो हमेशा से वो एक कुछ आर्ट रिलेटेड करने की इच्छा थी हमेशा से, तो उस सेंस में ही चलते गया, क्योंकि और कुछ समझता। और वो भी था ना कि मैथ्स में तो हम डफर थे, साइंस भी नहीं कर पाते थे, और कोई हिस्ट्री वगैरह भी नहीं होती थी, तो वो सारा कुछ कट ही गया था तभी, तो बचा ही था ये। तो फिर वो उस सेंस में भी शायद इन्फ्लुएंस हो गया था वो डायरेक्शन में, क्योंकि फैमिली में भी ऐसा नहीं है कि कोई पहले आर्ट के रिलेटेड कुछ भी करता है, मोस्टली सब कॉमर्स बिजनेस ये सेंस में ही है सारे फैमिली में भी। बट हाँ, तो आई थिंक वो क्योंकि उनके साथ वेवलेंथ मैच नहीं होती थी शायद, तो उससे ये रास्ता निकला है। बट हाँ, एक्टिंग तो बहुत नहीं सोची मैंने कभी भी। तो आपने प्रॉपर कोई फिल्म स्कूल ज्वाइन किया था, या फिर आपने अभी जैसे बताया वर्कशॉप ज्वाइन किया था? हाँ, नहीं, फिल्म स्कूल तो था ही वैसे, मतलब जो हमारा बीए का कोर्स था उसमें फिल्म टेलीविजन न्यू मीडिया प्रोडक्शन। ओके। बट वो मतलब नहीं था ऐसा, फिल्म स्कूल तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि इतना कुछ इन्फ्लुएंस उसका वैसे रहा नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि वहाँ नहीं सीखा कुछ भी तो वहाँ भी करते करते सारी चीजें सीखी है। एंड व्हाट्स योर टेक ऑन फिल्म स्कूल? बिकॉज बहुत सारे अभी बड़े डायरेक्टर जैसे अनुराग कश्यप सर को भी मैं सुनता हूँ, तो मतलब मेजरली का ये कहना रहता है कि फिल्म स्कूल से जाने से अच्छा है यू गो टू अ फिल्म सेट, एंड वहाँ से ज़्यादा आप कुछ सीख पाएंगे। अगर आप फिल्म स्कूल में जाते हैं तो वो जैसे 3 एक्ट फॉर्मूला है, तो इसमें आप फंस के शायद इनोवेशन का कमी हो सकता है या इस टाइप का। इसके ऊपर आपका क्या टेक है?
Is यार it अब मेरे को तो necessary for everyone? That is my question. हाँ, मुझे लगता है कि यार ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल पे, Okay. उसकी जर्नी में उसे क्या चीज़ें बेटर करते हैं। इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ से कुछ सीख पाया हूँ या सीख पाता, क्योंकि एक इन जनरल मुझे का एक वो जो एजुकेशन सिस्टम है उससे भी दिक्कत है। तो फिर वो कोई भी फील्ड में शायद होता तो ये दिक्कत होती। हालांकि मैंने भी एफटीआई के लिए अप्लाई किया था, 2 बार ही किया था, तो नहीं हुआ था। मगर दैट वाज स्टिल एन इन्फ्लुएंस, क्योंकि कुछ एक सीधी ट्रैक पे चलते जाते तो वो होते जाती है चीज़ें। बट हाँ, मुझे मेरे लिए तो शायद वो नहीं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम वो अथॉरिटी स्ट्रक्चर जो जिस हिसाब का होता है, एक हायरार्की फॉर्म होती है, उससे शायद मुझे बहुत मज़ा नहीं आती है। इवन वो फिल्म सेट्स पे भी वही एक होता है ना, फिल्म बनाते टाइम पे भी एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनता है, जिससे भी काफ़ी दिक्कत तो है मुझे। फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे क्या कर सकते हैं वो उससे फाइट करने के लिए, बट स्टिल अ प्रॉब्लम। एंड स्पेशली जब तुम्हें फिल्म बनानी है, कोलैबोरेटिव मीडियम भी है। अभी हाल ही में उसी चीज़ पे बात चल रही थी कि क्योंकि कोलैबोरेटिव मीडियम है, एक डायरेक्टर होता है, अथॉरिटी उसी का आ जाता है। Yes. We so say also that movie is a director's medium. या तो वो तो है ही, क्योंकि एक जन को कहनी है, बट है तो कोलैबोरेटिव फील्ड एंड ऑफ द डे। तो फिर इट्स अ वेरी थिन लाइन आई थिंक, क्योंकि वो मेंटेन करना इज आई थिंक अ डिफिकल्ट टास्क। मूवी पे अगर आते हैं तो इसका आइडिया कहाँ से आया था दाल भात का? मैं कुछ दिन पहले ही देखी थी एक्चुअली, स्ट्रीम पे अवेलेबल थी। अच्छा। मैंने काफ़ी सुन रखा था इस मूवी के बारे में, बट बात है मेजर प्रॉब्लम इन सब मूवीज़ का ये होता है कि सर ये एक्सेसिबल जल्दी नहीं होती है, मुझे बहुत खोजना पड़ता है ये सब कहाँ है। तो ये तो लकीली मुझे मिल गई थी एंड मैंने आई रियली लाइक्ड इट, बट उसके पीछे का मुझे जानना था कि ये स्टोरी कैसे आई, ये मूवी क्यों बनानी थी? यार जब ये शुरू की ना, तो हम तभी कॉलेज में ही थे जब इसके बारे में कुछ सोचना शुरू किया। तो तभी ऐसा था कि मुझे पता था कि कुछ एक बच्चे के रिलेटेड स्टोरी कहनी है, जिसके रिवॉल्विंग पानी है या पानी से कुछ उसका लेना देना है। तभी तो ऐसा था कि मेरे ग्रैंडफादर से, मतलब दादाजी से काफ़ी मैंने मतलब वो स्टोरी सुनाते थे, क्योंकि वही पार्ट में बड़े हुए हैं। तो एरिड है पूरा, जो डेजर्ट पार्ट है गुजरात का, सौराष्ट्र का। तो उनकी स्टोरी ज़्यादातर यही होती थी कि कैसे वो 4-5 किलोमीटर चल के गए, कुआं ढूंढा जहाँ थोड़ा पानी था, तो वहाँ कूदते थे और वो स्विम करते थे और शाम को वापस आ जाते थे। फिर शाम को फिर से कोई मिल जाता था उन्हें, कोई जो जा रहा है उस तरफ, तो फिर से चले जाते। दैट इज ऑल। उनका कुछ और ज़्यादा चीज़ें करते नहीं थे ना, गर्मी के टाइम पे स्पेशली। तो उससे काफ़ी फैसिनेशन होता था कि इतना ही चीज़ है। और उनको काफ़ी टाइम पूछते थे तो बोलते थे कि मैं पूछता था कि फ्री टाइम में क्या करते हो आप, तो फिर वो बोलते थे कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि और कुछ है ही नहीं करने को। तो फॉर अस इन दिस टाइम एंड एज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट कि क्या करते हो सकते हो, जहाँ कुछ नहीं करना क्या होता है। सो अमालगमेशन ऑफ वो सारी चीज़ें से की तरफ थोड़ा अट्रैक्शन होता था, तो वहाँ से थोड़ा शुरू किया। और फिर जब गुजरात में हम थोड़ा घूमे करे, थोड़े ऐसे ट्रांसजेंडर पीपल से मिले, कम्युनिटीज़ में गए जहाँ पे कोई विलेज है जहाँ पर सिर्फ ये कम्युनिटी के लोग ही रहते हैं। तो उनकी स्टोरीज हमने सुनी करी और थोड़े इंस्पायर हुए हम। और फिर ये दोनों चीज़ों को क्लब करके ये फिल्म आप कह सकते हो कि वो बनी। बट हाँ, उससे मुझे काफ़ी पता चला कि मेरा व्हाट इज़ माई वॉइस तो नहीं कह सकता, काफ़ी बड़ा वर्ड है, बट एक क्या एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मैं।
थ्रू माय आर्ट और थ्रू थ्रू फिल्म्स, है ना। तो उसमें सिर्फ एकदम बेसिक सी चीज़ें पता चले कि जो जो बेसिक नेसेसिटीज है हमारे लाइफ की, वही एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मैं। जो खाना, पानी, स्लीप, है ना, मकान, बस उसी के अराउंड वही कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें है, वो कितना हमें करवाती है, तो वही करना है। सो या आई मीन इट वाज ऑपोजिट जर्नी जिसके थ्रू मुझे पता चला कि क्या करना है, ना कि कुछ पहले से चीज पता थी या फिलोसफी थी जिससे हमने डिस्कवर करते करते कुछ किया। एंड ये मैं भी फील करता हूँ कि सर जो जो मूवीज हमें सबसे ज्यादा हिट करती है वो एक्चुअली में वो काफी पर्सनल स्पेस से आती है वो मूवीज हाँ डायरेक्टर्स के थ्रू, या आप कितना भी बड़े डायरेक्टर्स जो, जैसे मैं ईरानियन मूवीज भी देखता हूँ, तो वो काफी पर्सनल सिनेमा बनाते हैं। वो हाँ कोई जगह के कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बता रहे हैं, बट मैं उस चीज से कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं ना कभी गया हूँ, ना कोई लेना देना है उस हाँ 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 उसी तरह से सर, मैं जब दाल भात भी मूवी भी जब देख रहा था, तो उसमें वो जो बाप बेटे का जो वो बॉन्ड है ना, वो हाँ बॉन्ड एक्चुअली यूनिवर्सल है। जब हाँ मम्मी नहीं है घर पे, एंड जब वो पापा उस टाइप का एक गार्जियन बन रहे हैं घर पे, एंड वो जो क्यों उसको जाने नहीं दे रहे हैं और ये सब जो भी है, तो काफी एक पर्सनल कनेक्ट बनता है मूवी के साथ। एंड आपका स्क्रिप्ट राइटिंग का प्रोसेस क्या क्या था इसका? किस टाइप से आपने अप्रोच किया था? कितना चेंजेस हुआ स्टार्टिंग में आपने जो सोचा और एंड ड्राफ्ट जो बना? एंड ऑल्सो आई वांट टू टॉक अबाउट हाउ यू एंडेड द मूवी। यार मेरा इतना कह सकते हो कि अभी इस पॉइंट पे मैं उतना नहीं सोचता जितना उस टाइम पे सोचा था इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले जिस हिसाब से लिखनी है। हम काफ़ी सारे दोस्त थे जो इनिशिएट किया था ये चीज़ पे काम करने के लिए। सो वी वर राइटिंग टुगेदर एंड काफ़ी सारी चीज़ें सब जगह से आती गई एंड वो करते करते हमने काफ़ी टाइम लिया था, क्योंकि दैट वाज आल्सो द पॉइंट वी वर अंडरस्टैंडिंग अ लॉट अबाउट फिल्म्स। क्राफ्ट के पीछे हमने काफ़ी समझ रहे थे तभी, इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना पता नहीं था, है ना। तो वो चीज़ भी हम देखते देखते सीखते सीखते करते गए, तो इसलिए टाइम भी काफ़ी लगा। बट फिर हमने देखा नहीं, मतलब वो तो आई थिंक स्क्रीन प्ले हो गया तब काफ़ी सारे चेंजेस ड्राफ्ट्स बने, और फिर फिल्म तो शायद थोड़ी अलग ही बनी, शूट करते टाइम पे चेंज हो जाती है और फिर वापस एडिट पे भी चेंज हो जाती है। तो आई थिंक वो दोनों जगह पे दोनों जंक्चर्स पे काफ़ी चेंज होती है। शायद ये बताना मुश्किल होगा क्योंकि मैंने उसके बाद से पढ़ा नहीं वो स्क्रीन प्ले क्या लिखा था जब से हमने किया था, बट ऑफ कोर्स काफ़ी सारे चेंजेस तो आए ही थे। कुछ चीज़ें हमने इम्प्रोवाइज भी हुई थी ऑन सेट, बट ज़्यादा नहीं हुई थी। हम काफ़ी स्टिक थे कि हमें जो चीज़ें करनी है उस सेंस में, और ज़्यादा टाइम भी नहीं था एक्चुअली। तो फिर उसमें ना शूट करने के लिए जब टाइम नहीं होता तो इतना इम्प्रोवाइज और कुछ चीज़ें करने का मौका मिलता नहीं है, जो कि अभी मैं करना चाहता हूँ और वो होती है, क्योंकि अभी वो क्राफ्ट और उस सेंस की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत आ गई है, बट है, बेटर है अंडरस्टैंडिंग, तो उस सेंस में खेल सकते हैं। बट ऑफ कोर्स चेंज तो होती ही है, आई फील बहुत चेंज हो जाती है। इवन इफ यू डोंट इम्प्रोवाइज, इवन इफ यू डोंट डू एनीथिंग, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट हैपेंस थ्रू द प्रोसेस। और वो दो जंक्चर है जब तुम लिख लेते हो और फिर जब तुम शूट कर लेते हो, ये दोनों पॉइंट पे से नेक्स्ट लेवल पे जब जाती है तब चीज़ें बहुत चेंज हो जाती है। तो वो तो खैर होता ही है। लास्ट सीन का बताइए, जब आप लिखे थे उस टाइम में इस वे में ही एंड करना था मूवी को, या फिर कुछ और था दिमाग में उस वक्त? मैं भी स्टोरी लिखने जाता हूँ ना, तो एंड कैसा होगा ना, वो मतलब समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। लिखते लिखते फिर लगता है कि यार स्टोरी तो कहीं और जा रही है, एंड ही हो जाता है जो मैं पहले सोचा रहता हूँ। इस केस में क्या था यार? एंड तो वैसे ही हमने सोचा था कि करेंगे, काफी सारी चीजें कैसे करेंगे वो चेंज हो गई, किस तरीके से दिखेगा, किस तरीके से चीजें होगी वो चेंज हो गई। बट ओवरऑल की ये पता था कि ये कैरेक्टर क्या करेगा लास्ट में, वो उतना अंडरस्टैंडिंग था। मगर जैसे तुम्हें अगर ये दिक्कत होती है, जैसे अभी ये स्टेज पे मैं ज़्यादा मुझे नहीं पता होता एक्चुअली, मैं जब भी लिख रहा होता हूँ कि कैसे चीज़ें एंड होगी, तो मैं उस
तरीके से एक नेचुरली फ्लो होने देता हूँ, and फिर वो एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो वही होता है जो तुमने सोचा था, मगर एक कुछ चीज़ें बदल के होती है कि कुछ जो उसके पहले की चीज़ें होती है उसका फ्लो चेंज हो जाता है, रादर देन वो पहले से सोच के रखा होता है तो फिर वहाँ तुम पहुँचते हो, मगर सोचा नहीं है, मगर सिर्फ हाँ एक आइडिया है कि किस तरफ जाना है, तो फिर वो चीज़ें अलग वर्कआउट करती है काफ़ी टाइम। तो हाँ, हमारे ये दाल भात के टाइम पे तो ये पूरा ऐसे ही था, हमने ऐसे ही सोचा था। बट अभी जब अटेम्प्ट करता हूँ तभी भी हमने वैसे ही अटेम्प्ट किया था कि पहले पता था कि ओके एंड में ये चीज़ ये करेगा, एंड फिर वो रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की थी। बट अभी एट दिस पॉइंट जब मैं कुछ लिखता हूँ या करते हूँ तो मैं वो सिर्फ डायरेक्शन पता होता है, वो फ्लो में जाते 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 तो शायद और ऑर्गेनिकली अनरेवल होती है चीज़ें मेरे हिसाब से। तो सर आपका अप्रोच क्या इन्फ्लुएंस होता है कि बजट कितना है, क्योंकि आपने जब आप लिखते हैं उस टाइम तो कंस्ट्रेंट्स डाल नहीं सकते हैं, तो अगर आप जैसे रिवर्स राइटिंग जैसे आपने बात किया अभी कि भाई मेरे पास 2 कैरेक्टर 2 एक्टर का ही बजट है, उसके हिसाब से ही मैं स्टोरी लिखता हूँ, ये हो गया रिवर्स वे। तो आप किस टाइप से फॉलो करते हैं और कितना बजट का इन्फ्लुएंस रहा इस शॉर्ट फिल्म पे, या फिर आप आगे जो भी करना चाह रहे हो उस पे आपका क्या टेक है बजट का? बजट का तो हमेशा होता ही है प्रॉब्लम, बट मेरा ये होता है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो उसको तुम अचीव करने के लिए करना, ऐसा नहीं है कि फिर तुम उसके लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, बट देन यू फाइंड वेज टू मेक दैट हैपन इन द बजट दैट यू हैव। सो मेरा ऐसा नहीं करूँगा कि मैं सपोज अगर 10 लिखते टाइम तो बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा, मैं कभी भी नहीं करता कि मैं बजट सोच के लिखूँ, बट ऐसा भी नहीं कि फिर उसमें बहुत खुल जाओ कि तुम अननेसेसरी भी नहीं करना। तो एक वो बैलेंस है, आई थिंक वो स्ट्राइक करना ज़रूरी है। तो अगर 10 लोग चाहिए तो 10 लोग तो चाहिए ही, फिर तुम ऐसा नहीं है कि तुम्हें 10 सुपरस्टार ही लेने हैं ना, तुम्हारे फैमिली है कि कितने, मतलब तुम यू फाइंड वेज बेसिकली। फिर ऐसा नहीं करूँगा मैं कि फिर 10 लोग चाहिए फिर भी 2 जन की लिख दिया मैंने, तो वो भी वर्कआउट नहीं करेगा। तो वो मेरे हिसाब से वो एक मिडिल जो एक बैलेंस है ना वो स्ट्राइक करना ज़रूरी है, ओवर भी नहीं जाना एकदम, बट उसके से तुम कैसे कर सकते हो वही है, छोटे को कितना बड़ा बता सकते हो, दिखा सकते हो, एंड ऑफ द डे वही मैटर करेगा। तो हाँ। और सर इसका कास्टिंग पे अगर मैं आऊँ तो क्या प्रोसेस था कास्टिंग का? इतने ऐसे टैलेंटेड बच्चे कहाँ से लाए और इनको ट्रेन करना या कितना मुश्किल था, एक्ट करवाना कितना मुश्किल था या फिर आसान था? एक्सपीरियंस था बच्चों के साथ फर्स्ट प्रोजेक्ट का। आपका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था या इसके पहले आपने किया है? आई एम सॉरी बट मुझे नहीं, यही ऐसे फर्स्ट प्रोजेक्ट है वैसे, बट पहले भी ऐसा जो हमने जो कॉलेज स्कूल वगैरह में कभी कुछ बनाते थे तो वो होता था वो प्रोजेक्ट के लिए ऐसा, बट दिस वाज द फर्स्ट इन दैट सेंस। बट हाँ, बच्चों के साथ तो ऐसा था कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी कास्टिंग करते टाइम एक्चुअली, क्योंकि पेरेंट्स के साथ वो होती है मेजरली। जब बच्चों को कास्ट करते हो तो तुम पेरेंट्स ऐसा कैरेक्टर है इस सेंस में आज भी नहीं। हाँ, ये चीज यही एक्चुअली सर मेरा मेन पॉइंट था पूछना। हाँ, तो हमें तो बहुत टाइम लगा था, बहुत बच्चों के साथ हमने सिलेक्ट भी हो गए थे, एक हफ्ता वर्कशॉप भी किया, उसके बाद पेरेंट्स आके मना करते थे, तो वो भी होता था। मगर उससे भी ज्यादा वो तो आई थिंक हर फिल्म हर कुछ भी करोगे लाइफ में वो हर्डल्स तो आते ही है, बट बहुत अच्छा मज़ा भी आया हमें, क्योंकि वो एक ट्रिकी फेस था। जब इनके साथ बच्चों के साथ हम कर रहे थे तो हमने सबको साथ में इकट्ठा कर लिया था, 5-6 बच्चे सब साथ में थे और सब साथ ही में रह रहे थे हम, और उनके साथ थोड़ा उन्हें कहा था क्योंकि थोड़ा टाइम लेके आओ, तो वो और उनके वेकेशन के जस्ट पहले तो उनके आई थिंक कुछ बच्चों के थोड़े स्कूल डेज 2-4 दिन मिस हुए थे, बट मेजरली हमने ऐसे ही कोशिश किया था कि वेकेशन में हो जाए।
तो वहां पे जब वो साथ में वो मोड ही वेकेशन का मोड इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो जब थोड़े रिलैक्स होके आएंगे, बाकी टेंशन नहीं है, तब हमें उन्होंने धीरे धीरे उनको रिलैक्स किया, वो सब थोड़े सेटल हो गए, तब उनको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें समझाते थे एक्चुअली, कि जैसे क्लास में एक कि ये हमारे ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में हम समझाते थे कि ऐसा ऐसा चीजें होती है, यहाँ पे ऐसे ऑर्गन्स हम ऐसे करते हैं, ये ऐसे होते हैं, what are the different types of organs that exist and how our society, and फिर वहाँ से धीरे धीरे उनको समझाते कि अब हम कैसे सोसाइटी में उन्हें देखते हैं, जब हम कैसे करते हैं, तो उन्हें अगर वही तो क्या कि अगर समझाया उनको तो वो भी समझ गए। ऐसा तो है नहीं कि उनको नहीं समझाना चाहिए। आई थिंक तो वही एज एक्चुअली भी है कि उन्हें समझ होगी तब जाके वो उस हिसाब से बिहेव करेंगे दूसरों के साथ भी। तो एक वही काफी बच्चों में से जो बुली का इंस्टिंक्ट होता है वो भी थोड़ा सा शायद कम हो गया, क्योंकि वो समझने लगे रादर देन। हमारा कैसा होता है, सीखते हैं ना, बचपन से ही गाली देते हैं तो हमें पता नहीं होता कि क्या मीन कर रहा है वो चीज को, या किसी को भी कुछ भी बोल दिया बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर अपॉन देयर जेंडर, और वो सारी चीजें इंटेंसिटी एक्चुअली पता नहीं होता इस बात। हाँ, इंटेंसिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे वो एक सेंसिटिविटी भी उन्हें समझ में आती है कि कैसे होती है, और फिर ऑटोमेटिक उनको फिर कुछ बताने की जरूरत नहीं थी हमें। एट एवरी पॉइंट वो सब समझते थे कि हम क्या करना चाह रहे हैं और फिल्म क्या है, फिल्म के बारे में क्या है, तो उन्हें फिर धीरे धीरे सब समझ में आ गया। हालांकि इवन शूट के टाइम पे मैं कहूँगा कि उनके लिए तो, बिकॉज आई थिंक वो काफी टफ जॉब है इन जनरल एक्टिंग करना, और बच्चे हैं तो उन्हें तो पता भी नहीं कि क्या है। तो और वेदर भी उस ठंड में 3-4 डिग्री के टाइम था आपने तभी। गुजरात में शूट किया था, और किस मंथ? हाँ, दिसंबर में किया था हमने। और वो स्पॉट कैसे तो सिलेक्शन हुआ था? वो भी हम काफी घूमे थे, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में 3-4 साल से बारिश नहीं हो रही थी कच्छ में, तो कहीं पर पॉन्ड बचे ही नहीं थे या तालाब बचे ही नहीं थे। लकीली वो साल हमने शुरू कर दी थी सब ढूंढना मई टाइप्स में, तो हमें तो कहीं कुछ मिला ही नहीं। तो हमने होप किया कि इस बार अगर बारिश होती तो हमें कुछ मिलेगा। तो उस साल हुई बारिश, एंड देन फिर हम फिर से देखने गए, तो कुछ कुछ जगह पे ऐसे ही बन गए थे। तो जहाँ पे शूट किया तो हम मई में वहीं पे गए थे, बट वहाँ पे वो पूरा अंदर तक वो खाली था पूरा, वहाँ पता ही नहीं था कि यहाँ हो सकता है कि कोई लेक की पॉसिबिलिटी भी है। बट हाँ, फिर वो हमें मिलते मिल गया और चीज़ें वर्कआउट होती जाती है फिर। जी, आप बता रहे थे कि वो ठंड में कैसे करके शूट अप कर रहे थे। हाँ, तो वो ठंड में भी, इतनी ठंड में भी वो इतना कर पाना ऐसी चीज़ों पे इट्स नॉट इजी। तो वो फिर बट वही है कि उन्हें अगर वो चीज़ें नहीं पता होती, हम उनसे ऐसे ही कुछ चीज़ें करवाते तो शायद उनके लिए भी डिफिकल्ट होता, और भी अभी भी डिफिकल्ट ऑलरेडी था, पर एटलीस्ट उनको एक थॉट में था वो, और फिर उनको भी एक मोटिवेशन था, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ों में हमें समझना चाहिए, करना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये चीज़ कि आपने पहले उनको चीज़ को समझाया, उसको उस प्रॉब्लम को समझाया उनको, एंड शायद उस माइंड सेटअप में गए होंगे कि क्या आ रहे हैं उनसे। यस। संजय मिश्रा सर कैसे ज्वाइन किए? दैट वाज रियली सरप्राइज, मुझे नहीं पता था। मैं जस्ट स्टार्टिंग का फ्रेम बोला संजय मिश्रा सर, ऐसा मतलब एकदम आई वाज रियली सरप्राइज्ड। तो उनको कैसे अप्रोच किया, एंड उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस तो लाजवाब होगा, बट कैसा था फिर भी बताइए। हमने एक्चुअली हमको कहीं से उनका मिला, जो एक दोस्त ही है, उनके थ्रू हमने कांटेक्ट उनका मिला। तो उन्होंने एक्चुअली कहा कि मतलब हमने तो ऐसे कहा था कि ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं। सिर्फ हमें ऐसा नहीं कहा था कि आप कुछ करिए करके, हमने उनको ये कहा था कि सिर्फ एक कहानी है, आप सुनना पसंद करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ। घर पे बुलाया, कहानी सुनी, और फिर बोला कि ओके ठीक है, क्या करवाना चाहते हो तुम हमसे? सामने से ही उन्होंने पूछा, तो हमने बताया कि ऐसा ऐसा है, ये छोटा सा ही कैरेक्टर है, 2 दिन का काम है, और कच्छ में है शूटिंग, हमारे पास नहीं बजट है। तो वही हमारे साथ ट्रेन में ही आए थे हमारे साथ, तो वहीं पे
जो गांव में रह रहे थे वही घर में हमारे साथ रहे थे। और तो वही वही था। और एक्सपीरियंस तो खैर बहुत अच्छा था। और अच्छा इसलिए भी था क्योंकि इतना प्रेशर नहीं था कि वो कैरेक्टर से इतनी चीज़ें ऐसा करवानी है या कुछ है। तो इन अ वे वो हमारे लिए एक एडवांटेज था और एक कॉन्फिडेंस बूस्टर भी था, क्योंकि पहले उन्होंने सब पसंद आई है इसीलिए आ रहा है, इसीलिए काम कर रहे हैं। तो और फिर उसी में काफ़ी इम्प्रोवाइजेशंस हुए, काफ़ी सारी चीज़ें हमें अनरेवल हुई, पता चली, उनसे सीखे काफ़ी कुछ चीज़ें। तो ऑफ कोर्स वो एक मोटिवेशन होता है ना, जब हम ऐसा कुछ पहली बार कुछ करने जा रहे हो तो कोई अगर ऐसा जिनका आप देखते हो कुछ और वो एक डेफिनेटली आ गए तो हाँ, वो एक काफ़ी ये होता है। तो हाँ, और वो अपने मम्मी के साथ ट्रैवल करते करते हैं तो वो उनके साथ ही आए थे। तो हाँ, एक्चुअली हमें वो इजी इसलिए भी उनका पहले तो वही था कि कांटेक्ट मिल पाना वाज अ डिफिकल्ट थिंग विच आई थॉट, और वो नेचुरली हुआ। ऐसा हमने सोचा भी नहीं था कि इनके थ्रू कुछ करना है। बट हमारे एक दोस्त है धर्मज जोशी, जिनके फादर के थ्रू हमने एक्चुअली मनोज जोशी, आप शायद जी जानते जी होंगे, तो जी मैं उनके जानता थ्रू हूँ। हाँ, तो मनोज जोशी पहले वही करने वाले थे एक्चुअली वो अच्छा। कैरेक्टर, हाँ, क्योंकि वो हमें हमने एक्चुअली तो ऐसा गुजरात कुछ से भी हैं तो शायद इस वजह से हाँ करना ज़्यादा आसान होगा। हाँ नहीं, वही एक्चुअली क्योंकि उनका जो धर्मज है वही उसने वो साउंड कर रहा अच्छा, था हमारे फिल्म में। ओके। तो वो उसी के थ्रू हमने तो मतलब वही जो कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं उसमें, तो हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, इसलिए ना ही कोई बड़ा कैरेक्टर स्पेसिफिकली कोई इनके लिए लिखा हुआ था। तो हम तो यही चाह रहे थे कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी में कुछ हम कर सके, तो ओके, ओके। तो वही था। और एडिटिंग का सर आप ही ने एडिट किया था या फिर एडिटर? नहीं 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 नहीं, हमारे दोस्त है ऋषि, उन्होंने एडिट किया है। कितने दिन में ये शूट हुई थी और कितना प्रोडक्शन में कितना टाइम लगा था एडिटिंग वगैरह करके, फिर रिलीज का कैसे था वो प्रोसेस थोड़ा कि जो स्टार्ट कर रहे हैं ना सर, हम लोग जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो हाँ उतना तक का ही कहानी पता है कि फिल्म बन गई है, उसके बाद उसका क्या करना है वो हमें आइडिया नहीं है कि कहाँ पिच करना है, क्या प्रोसेस है वो। यार, वो तो आई थिंक वो अभी भी चलता ही रहता है। वो जर्नी तो कभी, बट वही है कि ढूंढते रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ चीजें करके करते करते वो होती है। सो इफ यू वो हमें मुझे भी नहीं पता कि कैसे हुआ, हम सब सिर्फ करते गए चीजें, और फिर वो अनरेवल हो जाती है। पता चलती जैसे जैसे पता चलती है। तो हमने शूट की थी, आई थिंक आपको सवाल ये था ना, शूट की थी हमने 8 दिन में। फिर हम एडिट तो कर रहे थे क्योंकि तभी फिर कोविड का टाइम था, तो काफी फिर वो शूट हमने जस्ट लॉकडाउन के जस्ट पहले ही शूट की थी। करेक्ट, फरवरी, आई थिंक फरवरी मार्च में लॉकडाउन हुआ था और हम दिसंबर जनवरी में शूट कर रहे थे। वो टाइम पे दिसंबर आई थिंक एंड में हमने शूट करना शुरू किया था, और जनवरी फर्स्ट वीक में हम, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट वही वही टाइम था। तो उसके बाद फिर काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि फिर हमने थोड़ा छूट भी गया था और चीज़ें भी थोड़ी तभी तो लगी थी। फिर हमने जब एडिट कर ली, सारा कुछ हो गया, फिर हम वही थोड़े फेस्टिवल्स में अप्लाई किया हमने और चीज़ें समझी। फिर पता चला कैसे ये नेशनल अवार्ड्स का सिलेक्शन होता है, तो इसलिए हमने सेंसर के लिए अप्लाई किया। फिर वहाँ से जो प्रोसेस होता है सेंसर का, वहाँ से यू हैव टू अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट, और फिर वो साल के अवार्ड्स के लिए तुम एलिजिबल होते हो, फिर अवार्ड्स के लिए अप्लाई करते हो। तो यही चीज़ें होती है। एक क्लीशेड और इरिटेटिंग सवाल जिससे आप थक चुके हैं सुन सुन के, कि हाउ व्हाट वाज द एक्सपीरियंस जब आपको फर्स्ट टाइम पता चला कि भाई नेशनल अवार्ड मिल गया है, तो उस टाइम क्या एक्सपीरियंस था एंड क्या एक्सपेक्ट किए थे? और दूसरी बात ये कि उसके बाद क्या आपको लगा कि भाई मैं जो बनाया, जिस सोच के बनाया था, अभी लग रहा है कि नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही कुछ बड़ा ही बना दिया हूँ, वैसा वाला एक फील आया क्या होने के बाद?
यार मतलब ऑफ कोर्स पता तो नहीं था हमें, पता भी नहीं था कि उस दिन अनाउंस हो रहा है, तो कि एक फोन आया हमें कि किसी का कि जिन्होंने देखा था, तो 1-2 घंटे बाद हमें पता चला था कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है और इसमें अवार्ड्स के, क्योंकि अनाउंसमेंट भी बहुत लेट हुए थे। हम 21 में हमने सबमिट की थी और अनाउंसमेंट हुए 23 में, हाँ तो हमें तो यस। पता भी नहीं था कि होने वाला है क्या होने वाला है। तब तक तो सारा हमने ये भी कर दिया था, नहीं 22 में हमने अप्लाई किया था, 1 साल तो लग ही गया था उन्हें सारा कुछ करने में। बट हाँ, जैसे ही वो चीज़ पता चली फिर ऑफ कोर्स मैं इतना उस चीज़ों पे से आई डोंट नो कि अट्रैक्ट नहीं होता हूँ ना इजी। तो मैं वही चाहता हूँ कि मैं करते रहूँ चीज़ें और वो ऑटो बाकी सब साइड में होते रहे। तो मेरा तो मोटिवेशन ये रहता है कि अभी ये तो हो गया, नेक्स्ट क्या करना है। और फिल्म बनाते टाइम पे वही जो उसका जो रश है, किक है, वो आई थिंक ज़्यादा है। बट ऑफ कोर्स इट हेल्प्स अ लॉट इन बहुत सारी जो चीज़ें अनसेड होती है, जो हो जाती है, उसमें काफ़ी हेल्प करता है। एक इन जनरल आपको एक मोटिवेशन मिलता है, एक सभी को, और सब जो इतने इतने लोगों ने साथ में मिलकर वो किया, तो उस चीज़ का एक वो होता है, एक वैलिडेशन मिलता है। जो मैं इतना नहीं ये करता, बट इन अ वे फिर भी होता है ना कि तुम्हें पता है कि कुछ चीज़ें तुम एक राइट ट्रैक पे हो। एटलीस्ट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल तो ये हुआ कि फैमिली को थोड़ा ये कि हुआ क्योंकि कुछ तो कर रहा है करके, तो वो मेरे लिए थोड़ा सबसे आई थिंक अच्छी चीज़ थी, कि उनको जो कि है कि एक थोड़ा भरोसा आ गया कि कुछ ना कुछ तो कर लेगा। तो नेमिल नेमिल का मतलब क्या है, इफ आई मीनो? यार मुझे भी इतना ये नहीं है, बट जो कहा है फैमिली ना उसमें से संस्कृत वर्ड है, और आंखें पलकाना झपकाना तो होती है। तो हम लोग थोड़ा अब पीछे जाते हैं और वो बात जो छूट गई थी उस पर आते हैं। आपने बोला था कि जो आपने वर्कशॉप ज्वाइन किया था वहाँ से आपने वर्ल्ड सिनेमा देखना स्टार्ट किया था।